जल्दी करो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे भगवान, चाय के लिए फ्रिज से दूध निकाल रहा था तो देखा कल परसों का काफी दूध बचा हुआ है। बचा नहीं है, बचाया गया है। दही जमाना है, मक्खन निकालेंगे। चलो जो भी है, हम सोच रहे थे आज कुछ मीठा बनाया जाए। जी बिल्कुल महाराज, आपकी दासी शांति मिश्रा के पास कोई और काम तो है नहीं, बस यही करना है। आपके लिए खीर बनानी है, आपको भोग लगाना है। मैंने कौन सा जन्म में फेरे पड़ लिए थे तुम्हारे साथ में। अरे खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? मतलब वो ऐसा ही कुछ। अरे किसी हलवाई की बेटी से शादी कर लेते फिर। आदमी हो या खाना खाने की मशीन, जब देखो तब मेनू कार्ड लिए खड़े रहते हो। आदि चलो ठीक है, देखते हैं, अगर टाइम मिला तो कर देंगे। और हाँ भूलना मत, आज झाड़ू पोछा भी तुम्ही को करना है, क्योंकि आज पारू फिर नहीं आने वाली। अरे कर देंगे, हमने कभी काम करने से मना किया है? मिर्जा तो कहता ही रहता है कि घर में झाड़ू पोछा करने से घर में हरकत और बदन में बरकत आती है। अरे मेरा मतलब है घर में बरकत और बदन में हरकत आती है। वो हम कहना चाह रहे थे कि अगर तुम फ्री हो। आपको समर्पण। मतलब आप चाहें तो। महाराज हमको इतनी प्याज नहीं चाहिए थी, सारे मोहल्ले के लिए भोज नहीं बनाना है, दाल पकानी है। अब हम क्या करें, तुम मालकिन हो, जो तुम्हें ठीक लगे। बस वो मीठा मीठा यही परोस दे तुम्हारे लिए मीठा। अरे जितने घर में लोग नहीं है उससे ज्यादा तो फरमाइशें हैं। आज ये बिंदी बदल के ना तुमको खट्टा मीठा सब यहीं खिला देते। रुक जाओ तुम। अरे भगवान, तुम अपना मीठा अपने पास रखो, ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो सकती है। अरे तुम ना घड़ी देखती हो ना कैलेंडर, बस राशन लेके चढ़ जाती हो। हर बात में बिंदी बदलने की धमकी। अरे आदमी है कि खैनी, जब देखो तब रगड़ देती हो। हम जा रहे हैं। और भाई मिर्जा, क्या बात है भैया, रोज सुबह सुबह आने में आपको देरी हो जाती है 5-10 मिनट, क्यों? क्या बताएं मिर्जा, वो जो तुम्हारी भाभी है ना, सवेरे सवेरे इतना भारी नाश्ता करा देती हैं कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता। आलू मेथी के पराठे, वो भी सफेद मक्खन के साथ। अच्छा मियाँ, हमारे घर में भी कुछ ऐसे ही जलवा है। अच्छा। अब आप ही बताइए, सुबह सुबह चीज पिज्जा कैसे खाएं हम? देखिए बच्चों की फरमाइशें होती है, लेकिन प्यार से हमें खिलाया जाता है, और अगर ना खाएं तो बेगम नाराज हो जाती है। हाँ, सही कहते हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, मियाँ आपकी सूरत पे सब लिखा है। शक्ल से ही लग रहा है कि तुमने दलिया को कैसे पिज्जा समझ के खाया होगा। अरे क्या बताएं, हमारी भी दशा तुम्हारे ही जैसी है। हमारे हाल और हालात कुछ आप जैसे ही हैं। चलें? चलिए। अरे दुकान बंद है, मजनू कहाँ गया? ये देख रहे हो मिर्जा, आज हमें दुकान आने में देर क्या हो गई। हमारे मैनेजर कैसे घोड़ा बेच के सो रहे हैं। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये हमारे नहीं बल्कि हम इनके नौकर हैं। वे काम करते हैं मियाँ, पहले इनकी खबर लेते हैं, बाकी काम बाद में। आज इनको दुरुस्त किए देते हैं। अरे मजनू, अरे मजनू, आशिक, अरे मजनू, आ गए कमबख्त। अरे क्या हुआ शांति भाभी, सुबह से अब शक्ल दिखा रही हैं। ऐसा क्या पका रही हैं? अरे पकाना क्या है, जो भी पकाओ बस कम ही पड़ता है। कहते हैं कि 3 पराठे खाएंगे और खाते हैं 7। अरे हमारे मिश्रा जी तो कहते हैं कि शांति तुम्हारे ऊपर ना साक्षात मां अन्नपूर्णा का ही आशीर्वाद है। मिश्रा भाईजान की शक्ल देखकर ही लगता है बेचारे थाली से आधे पेट ही उठ जाते होंगे। तुमने कुछ कहा? ना, नहीं नहीं तो। वैसे भाभी हमारा भी बिल्कुल आपके जैसा हाल है।
आपके भाईजान कहते हैं कि खुदा ने हमारे हाथों में ऐसी नेमत बख्शी है कि खाने वाले का पेट भर जाता है पर नीयत नहीं भरती। जैसे कि हमें पता ही नहीं कि हमारे हाथों का बनाया हुआ डिब्बा ये मिर्जा भाईजान कैसे चट कर जाते हैं। भाभी कुछ कहा आपने? ना, नहीं, नहीं तो। अरे बेगम, अब क्या दोपहर में भी हमें मुआ वो जला हुआ दलिया खिलाएंगी? अब इसके सिवा तो आपको कुछ और बनाना आता नहीं। हाँ। मास्टर जी ठीक ही कहते हैं, दोनों घर की बहुओं का हाल एक जैसा ही है। शांति भी सकीना के नक्शे कदम पर चल रही है, उसे भी पीले चावलों के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता। लाहौल विला कुवत, क्या जमाना आ गया है, सारी बहुओं का एक ही हाल है। बेटा आशिक, एक आशिकी वाली चाय दे बेटा। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें, कोयल की भूख लगी। मिश्रा, क्या हाल है? तुम तो हाल ना ही पूछो मिर्जा, पेट खाली पड़ा है। तुम्हारी वजह से राशन पानी बंद हुआ है। पेट खाली हो तो सर पर शैतान का साया सवार रहता है। अम्मा मियाँ, तो आपने कौन सा हमारे चमन को गुलजार कर रखा? आपकी खीर की तारीफ हमने बेगम से कर दी। बस यूं समझिए गुनाह अजीम कर दिया हमने। किसी तरह से बेगम के कहर से बच के आए हैं हम। कोई रास्ता निकालो, रोज बाहर का खाएंगे तो पेट खराब, जीना हराम हो जाएगा। बाबूजी जैसी हालत हो जाएगी हमारी। अम्मा मियाँ, किसी ने सही कहा है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब ये कि अब कांटे से कांटा निकालना होगा। कैसे? कान इधर लाओ। मतलब खाने से ही रास्ता निकलेगा? बड़े कमीने हो मिर्जा। मियाँ, आपकी सोहबत का असर है।
भाभी, हमारा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि इतना सब कुछ होगा कैसे। अब आप तो जानती हैं ना, इनके मरहूम दादा जान के जमाने में हजारों लोग आया करते थे और कितने ही पकवान बनते थे। बोल तो ऐसे रही हैं कि जैसे नवाबों के खानदान से हैं। भाभी कुछ कहा आपने? ना नहीं तो हाँ सही कह रही हो, हमने भी यही सुना है। ये जो हमारे मिश्रा जी के दादाजी थे ना, वो भी कोई काम नहीं थे, अरे सारे शहर को न्योता देने चले जाते थे। कह तो ऐसे रही हैं जैसे हरि सिंह के बाद यही पैदा हुई हूँ, बड़ी आई महाराजा के खानदान की। तुमने कुछ कहा? ना, नहीं तो भाभी हम तो बस ये कह रहे थे कि जश्न में आखिर बनवाए क्या क्या। अब देखो, ज्यादा बात करने की आदत तो हमें है नहीं। हमने तो अपने इनसे कह दिया कि देखो मिश्रा जी, हवेली में रोज रोज तो जश्न होता नहीं, तो जो भी खाना हम बनवाएंगे ना वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए बस। हाँ, हमने भी अपने मियाँ को कह दिया है, बल्कि हमने तो पकवानों की लिस्ट थमा दी उनको। हैदराबादी बिरयानी, मटन रोगन जोश, शाही टुकड़ा, शाही जर्दा और बाकी सब। हाँ बस हमने भी यही सब सोचा है। शाही पनीर, दाल मखनी, लौकी कोफ्ता और काजू केसर की खीर और तंदूरी टिक्का, बस यही सब बनवा लेंगे। कैसा रहेगा? मम्मी, हमारी पसंद की केसर वाली आइसक्रीम भी लिख दो। पिछली बार की तरह होली की बची हुई गुजिया मत दे देना। हाँ पता है। ज्यादा मुंह मत चलाया करो। देख रहे हो, दो बड़े आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, और जब पढ़ाई करते हो तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। चलो जाओ यहाँ से, भागो। जाने भी दीजिए ना भाभी, बच्चे ही तो हैं, और वैसे भी बच्चे तो हमेशा सच ही बोलते हैं ना। वो काटा। अम्मी, इस बार खाना ज्यादा बनाना। पिछली बार खाना कम पड़ गया था तो कई लोगों ने तो अब्बू का कुर्ता ही फाड़ दिया था। कुछ काम तो है नहीं आपको, बस मुंह चलाती रहती हैं। दिखाई नहीं दे रहा तो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं। चली जाइए यहाँ से। सच ही कह रही थी तुम सकीना, बच्चे हमेशा सच ही बोलते हैं। वो काटा। अरे भगवान, तुम्हारी लिस्ट के हिसाब से तो हम सड़क पर आ जाएंगे। 25,000 कहाँ से लाएंगे? बेगम देखिए, हम क्या कह रहे थे कि दूसरों की खाना आबादी के चक्कर में ना हमारी बर्बादी पक्की है। डोज देनी पड़ेगी। अरे सुनो तो। मिश्रा जी, तुम एक बात बताओ कि तुम आदमी हो या बैल? जहाँ देखो मुंह उठाए कहीं भी चले आते हो। अरे बुद्धि का इस्तेमाल कब सीखोगे? अरे वो सीखना सिखाना सब चलता रहेगा, पहले ये बताओ जश्न का क्या करें? करना क्या है मतलब? आपने ही तो कहा था कि शाम तक इंतजाम कर देंगे। पूरा दिन के दुकान पर ख्याली पुलाव पकाते रहे। बेगम, आपको क्या लगता है कि हमें दुकान पे कुछ काम ही नहीं होता? हम क्या दुकान पे तफरी करने जाते हैं? अरे तफरी करते हो या काम के चक्कर में हमेशा फिरकी बने फिरते हो? ये सब हमें मत बताओ। हमको बस ये बताओ कि सारा इंतजाम हुआ कि नहीं, या फिर वही पिछली बार की तरह जब मेहमान हाथ में प्लेट लेके खड़े होंगे तब जाके इनकी कढ़ाई चढ़ेगी। अरे भगवान, अभी अभी आ रहे हैं, जरा आराम तो करने दो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जश्न की तैयारी के चक्कर में हमारी अर्थी निकल जाए। फिर करती रहना तैयारी हमारी तेरही की दावत की। अरे तेरही से याद आया, जाओ जाके पहले मटके उठाओ और पीने का पानी भर के लाओ। जाओ जल्दी करो। तो मिर्जा, ऐसे करोगे इंतजाम? तो मिश्रा, आप ही बता दीजिए कि कैसे करें इंतजाम। लगाओ फिर फार्मूला नंबर 123, इमोशनल अत्याचार। तेल तो तिलों से ही निकलेगा। तो ठीक है मियां, पेरिए तिल और निकालिए तेल। शांति, बताओ, औरत ही तो हो, कोई मशीन तो हो नहीं कि बटन दबाए तो दिन भर चलती रहोगी। सारा दिन एक पैर पर खड़ी रहती हो। हम तो जानते हैं ना, ये घर तुम्हारे पैरों नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे कंधों पर ही तो चल रहा है। एक दूध का गिलास पिलाकर कहीं मिश्रा जी कैकई की तरह दो वरदान न मांग ले हमसे, अपने लिए राजपाट और हमारे लिए बनबाज। मिश्रा जी, तुम्हारी सुई कहीं अटक तो नहीं गई है? अरे भगवान, इतने सालों से तुम घर की इज्जत बनाए हुए हो,
पूरे मोहल्ले को पता लग गया है। हर आदमी इस तरह से दावत मांग रहा है जैसे पिछले इलेक्शन में हारा हुआ विधायक चुनाव के लिए टिकट मांगता है। सुनो, लोग मुंह पे थूक के जाएंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा? हमें तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। अरे हमने तो सुबह ही बताया था तुम्हें रास्ता, लेकिन तुमको तो जाना था एक्सप्रेस हाईवे से। अब है कोई रास्ता तुम्हारे पास? अच्छा जीजी, बाजी, अब आप तो जानती हैं हमारी किस्मत कितनी फूटी हुई है। ये इमरजेंसी की बीमारी हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। हमें घर जाके पता चला कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बेचारे मिश्रा भैया और मिर्जा भाईजान वो हमारी वजह से झाड़ू और बर्तन करने पड़े। सब हमारी गलती है। हमें माफ कर दो जीजी, हमें माफ कर दो। लो फिर और सुन लो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे एक ही बार गायब हुई थी। बताना जरा, इतने महीनों में तुमने कितनी छुट्टियां ली, और कभी भी हमने या सकीना ने तुम्हारे कभी पैसे काटे? बस इसी बात की वजह से इनको सर पे चढ़ा लिया है। इनके तो हमेशा पैसे काटने चाहिए, तभी इनको सलीका आता। जब मन में आ तब चली आती है। ठीक है बाजी, जीजी आप हमें माफ नहीं करेंगी ना? मैं गरीब को आप माफ नहीं करेंगी? ठीक है, हम जा रहे हैं। नहीं, हम जा रहे हैं। पारो, अच्छा चलो ठीक है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और ये तो भूली है। पारो चलो अब काम पर लग जाओ, ठीक है? हाँ, काम हो गया है। हम हवेली में पहुंच गए हैं। बस पारो, अब आगे जैसा बोलना है ना बस वैसे करती जाओ। अरे वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आप बस इतना याद रखो कि हवेली का ऊपर वाला हिस्सा हमारा होना चाहिए। अरे काहे परेशान हो पारो, हमका तो तुम अभी से छज्जा में खड़ी दिख रही। लेकिन एक बात बताई, चाहे जो हो जाए कुछ तो है पे तुम लगी रही ना, बाकी सब हम देख लेंगे। डॉक्टर, पारो भी सेट हो गई, अब बचो तुम। और राजा, एक बार हमारा ये काम हो जाए ना तो भी इतना खिलाएंगे कि खाए खाए अघा जाओगे। पारो रानी आ गई आप? चलिए अच्छा हुआ, वैसे भी बर्तन धो धो के हमारे मुलायम हाथों में छाले पड़ गए थे। जी मिर्जा भाईजान, वो क्या ना सकीना बाजी और बच्चों की याद हमें खींच लाई। हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। जाले साफ कीजिए, हवेली के भी और अपने दिमाग के भी। जब देखिए इमरजेंसी बोल के गायब हो जाती है। भाईजान, एक बात कहें? बस बात करवा लीजिए आपसे, काम तो आपको कुछ है नहीं, अमा क्योंकि आपका सारा काम हमने ही सुबह कर दिया था। अच्छा बताइए क्या काम है? अंग्रेज चले गए तो इस तस्वीर का क्या काम? यहाँ तो आपके अब्बा मरहूम की तस्वीर होनी चाहिए, जिससे पता चले कि यह हवेली आपकी है। पारो, काम धाम तो आप कुछ करती नहीं, हम लेकिन बातें बड़े काम की करती हैं। अब तो अब्बा के डब्बा से निकलने का वक्त आ ही गया। अब्बू दादा जान को राइट लीजिए। अरे नहीं अब्बू जान, लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं। अरे खामोश रहिए, हमें पता है कि हम कहाँ लगा रहे हैं। मियाँ जरा दाएं लगाइए ना, कल को दूसरी फोटो भी तो लगानी है ना। दूसरी किसकी बेगम? हमारी, और किसकी? अब यही सुनना बाकी रह गया था। हमारी तस्वीर टांगने की तैयारी है। अरे मियाँ एक रस्सी दे दो, हम अपने आप टंग जाते हैं। लाहौल बिला कुव्वत, क्या जमाना आ गया है, कोई लिहाज शर्म बड़ों का लिहाज है ही नहीं। लो फिर और सुन लो, ये देखो तुम्हारे मिश्रा भाईजान ने अपने अब्बा की फोटो टांग ली। तो तुम क्या चाहती?
हम भी बाबूजी की फोटो टांग दें? तब अरे हमारी ना सही, अम्मा की फोटो तो टांग सकते हो। रुको, आ रहे हम लेके। गुस्से से पापा की अम्मा कम, मम्मी की अम्मा ज्यादा लग रही हैं। दादाजी, दादी गुस्से में क्यों है? गुस्से में? अरे बेटा, ये तुम्हारी दादी की सबसे ज्यादा मुस्कुराती हुई फोटो है। ये देखो। क्या है? क्या है? कुछ तो नहीं है। और अरे अभी यहीं पर ही थे, खून के निशान। खून के निशान? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तू लोक उजागर। मिश्रा जी, तुम मानो न मानो यहाँ कुछ है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इनाम, जोया, आइए नाश्ता कर लीजिए। आपने तो यहाँ सिर्फ अचार रखा है, पराठे कहाँ है? अरे रखे तो थे। अल्लाह, ये पराठे कौन खा गया? अम्मी, हो ना हो मगर कुछ तो है। हाँ अम्मी जान। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है वो। शांति जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? लो फिर और सुन लो। मिश्रा जी, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हम हमेशा आपसे गुस्सा होते रहते हैं? अब इस घर गृहस्थी के काम से हमें फुर्सत मिले तो दो प्यार की बातें कर ले। मगर शांति जी, झाड़ू बर्तन करना है, दुकान भी तो जाना है। मिश्रा जी, आज आप दुकान नहीं जाएंगे। हाँ जी। वो क्या है ना कि घर वाले घर नहीं और हमें किसी का डर नहीं। लाई, आज झाड़ू हम लगाएंगे। तेरी जय जय मां करता रहो, तेरी जय जय हो करता, तेरी जय जय हो करता। मियाँ जी बताइए। ये सुबह सुबह आप क्या कर रहे हैं? मोहतरमा, काम करना आपको अच्छा लगता है क्या? गजब। बेगम, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो दुरुस्त है ना? सुबह सुबह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? ये काम हम पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। यकीन मानिए, अब तो हमें आदत सी हो गई है ये सब काम करने की। लाइए। मियाँ, सुनिए ना। बताइए। मियाँ, आज आप दुकान नहीं जाएंगे? क्यों? भला आप आदमी ही तो हैं, कोई चाइना की मशीन थोड़ी ना है जो बटन दबाया तो चालू, बटन दबाया तो बंद। आज हम करेंगे सारा काम और आप हमें देख के कीजिएगा फील गुड। फील गुड? मतलब हम जो झाड़ू पोछा करते हैं आप हमें देख के फील गुड करती हैं? ना ना ना, बस बस बस। बेगम, अब आप संभालिए अपना मकान और हम चलते हैं अपनी दुकान। खुदा हाफिज। मियाँ, मियाँ, आज अम्मी जान घर पर नहीं है। कहाँ गई? दवा लेने गई है। और बच्चे भी आज स्कूल गए हैं। दोनों? देर हो रही है, हम चलते हैं दुकान।
कहाँ जा रहे हैं आप मिश्रा जी? बैठिए महाराज, चाय पीजिए। आज का अखबार नहीं पढ़ा? ये लीजिए, पढ़िए। हम जरा बाकी का काम निपटाकर अभी आते हैं। आज इतनी मेहरबान, ये असली शांति तो कहीं से नहीं लगती। कहाँ वो ज्वालामुखी, कहाँ ये अनारकली, कुछ तो झोल है। पारो बता रही थी कि वो किसी भी रूप में आ सकता है, कहीं ये वो तो नहीं? मिर्जा, खूबसूरत मौत से बदसूरत जिंदगी अच्छी है। अम्मा मियाँ निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मियाँ कहाँ गए? मिश्रा जी, मिश्रा जी कहाँ से बेगम, दरअसल हमारा गला बहुत सूख रहा है, तो हमने सोचा बावर्ची खाने से जाके जरा पानी ले आए। मियाँ ज्यादा हातिमताई बनने की जरूरत नहीं है। गला सूख रहा है तो क्या हुआ, कम से कम सलामत तो है। आपकी बेगम एकदम सही कह रही है मियाँ। आप उनके दामन से क्यों नहीं चिपक जाते? एक काम कीजिए मियाँ, आप चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन लेते? बाकी का नाम तो मिट्टी में मिला ही चुके। अम्मी जान, मरूम होने से अच्छा है कि हम चूड़ियाँ ही पहन लें। पापा, हाँ बेटा, किचन में जा ही रहे हो तो ठंडे पानी की बोतल भी ले आना। और हाँ पापा, अगर फ्रिज खोल ही रहे हो तो एक बोतल कोल्ड ड्रिंक भी लेते आना। वो क्या है ना, थोड़ी ताजगी मिल जाएगी। हाँ बेटा। बेटा गुड्डू, तुम्हारी कोई फरमाइश हो वो भी बता दो। तुम क्यों शर्मा रहे हो? पापा, हमें शर्म नहीं आ रही है, हमें डर लग रहा है और आपकी फिक्र भी हो रही है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि भूत छाती फाड़ के दिल निकाल के कच्चा खा जाते हैं और फिर उनका पेट भी खराब हो जाता है। अरे बेटा, भूत के पेट की चिंता छोड़ो, अपने बाप के दिल की फिक्र करो। आप तो रहने ही दीजिए मियाँ, हम खुद ले आएंगे पानी और अपनी दवाई दूसरे कमरे से। आप तो अपनी मल्लिका के पांव दबाइए। अम्मी जान रुकिए, बैठिए, हम लेके आते हैं आपका सामान। ला रहे हैं, ला रहे हैं। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, कब से प्यासा बैठा हूँ। अपने सीने का थोड़ा सा खून पिला दो, बहुत प्यास लगी है, सिर्फ 2 गिलास खून। मिश्रा जी क्या हुआ? अरे चिल्ला क्यों रहे थे? अरे भूत दिख गया। अरे बताओ तो क्या हुआ? गुरु एक झटका तो दे दिए, अगर एक झटका और दे दोगे ना तो पोंक मारेगा। अबे अब किचन में आएगी उनकी हिम्मत नहीं है, ऐसा ना भूखे प्यासे ठंडे हो जाएं। अबे हम तो कह रहे हैं अगर मौका मिले तो एक झटका और दे दो। बिट्टू भैया, हौसला बहुत बढ़ गया है आपका। अरे हौसला हमार नहीं बढ़ा है, वही थर थर तर तर कांप रहे हैं। सवेरे से 20 बार जांघिया बदल चुके हैं, अगर कान में जाके कू कर दे ना तो कहो अस्पताल में भर्ती हुई जाए। अरे हुआ क्या? एक तो खाली हाथ लौट के आए हो, ऊपर से ये पागल जैसे बैठे हुए हो। अरे मिश्रा जी बताइए। बाबूजी, बस आज की रात निकल जाने दीजिए किसी तरह, हम सुबह सारी कथा बता देंगे। बस आज अभी रहम कीजिए। मियाँ, क्या हुआ? बेगम, बस दुआ कीजिए कि किसी तरह सवेरा हो जाए, वरना कल सवेरा तो होगा लेकिन हम नहीं होंगे। हमें खून चाहिए।
खून दो। रुको, हम देखते हैं। कहाँ जा रहे हो? मुझे खून दे दो। 2 गिलास बस। भूत बचाने का जनाब, जनाब, जनाब। अरे आज बिना किसी नौटंकी के तैयार हो गए सब। स्कूल में कुछ स्पेशल है क्या? स्कूल में स्पेशल नहीं है, घर में स्पेशल है। हाँ, और वैसे भी घर में तो खाने मिलने वाला है नहीं, तो आप कुछ पैसे दे दीजिए, हम लोग स्कूल के कैंटीन में ही खाना खा लेंगे। वैसे भी बहुत देरी हो रही है। वाह बेटा, जहाज अभी डूबा नहीं, चूहे पहले से भागने की तैयारी में हैं। ये लो। चलो 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 यार, जल्दी चलो। हेलो, बताओ अब ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि घर के चिराग से ही घर का छप्पर फूंक दिया? अम्मी जान। हाँ बताओ। बाबूजी अब बात तो। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी तो कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। बहुत अच्छा सिला दिया बेटिया तुमने हमारे स्नेह का, वाह। हमारे अब्बा जान ने हमें सब कुछ दिया, मगर एक बहन नहीं दे पाए। आपसे मिले थे तो लगा था कि एक बहन मिल गई। बच्चे मौसी मौसी कहते हुए थकते नहीं थे। कितनी बार मिश्रा जी की जेब काट काट कर तुम्हें नेक दिया है होली दिवाली पे। भैया जी। मत कहो भैया हमें। ये लाज रखी है तुमने राखी की? अरे हम तो इस बात से खुश थे कि पारो हमारी बहन है। भैया जी आप हमें फांसी लगा दीजिए, लेकिन हम पे तोहमत मत लगाइए। लो फिर और सुन लो, अब तो वो भी नहीं कर सकते, हवेली भी हाथ से चली गई। पूरे लखनऊ में हमें मशहूर चाय वाले के नाम से जानते हैं, और मिश्रा जी को महा मशहूर पान वाले। और जानती हैं कि आपको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? हवेली वाली के नाम से। भाईजान, भाईजान वो हमारा माथा फिसल गया था। वो सकीना बाजी और शांति जी ने हम एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे दिमाग का लोहा गर्म कर दिया था, और हम बन गए पारों से मंथरा, और कर दिया आप लोगों के वनवास जाने का इंतजाम। अम्मा, लेकिन ऐसा कौन सा बम्पर ऑफर खोल दिया उन 2 कमजोरफों ने कि आप सारे रिश्ते नाते ही भूल गई? आप बताइए। हमसे नहीं कहा जाएगा, आप ही बता दीजिए। ऑफर क्या? बिट्टू भैया ने कहा कि भूत घर के अंदर और मिश्रा मिर्जा फैमिली घर के बाहर, और ऊपर वाला हिस्सा हमारा। ऊपर वाले हिस्से के चक्कर में हमारे दिमाग का ऊपर का हिस्सा सरक गया, और फिर बिट्टू कपूर ने कहा कि जिस हवेली में तुम झाड़ू पोछा करती हो, अब उस हवेली में तुम रहोगी। और फिर सपना देखना किसे नहीं अच्छा लगता है। लो बताओ, अरे हमने तुम्हें हवेली से बाहर का कब समझा? ये हवेली तुम्हारी भी तो है। पैदा करने वाली माँ से पालने वाली माँ बड़ी होती है। यशोदा मैया का नाम नहीं सुना तुमने? रामायण तो पढ़ी होगी। अरे महाभारत। वही तो। नहीं 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 भाईजान, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब आप ही बताएं हम ये पाप कैसे धोएंगे? पारो, लोहा लोहे को काटता है। अब कांटे से कांटा हम निकालेंगे। अब बिट्टू कपूर का शिकार हम लोग करेंगे और बकरी बनेंगे आप दोनों। बिट्टू जी, आपने सच्चे मन से कोशिश की,
लेकिन विधि का विधान है, होनी को कौन टाल सकता है। अब हम तो अपनी जान की बाजी लगा दिया, लेकिन अब जो लिखा बदा है वो तो हो ही के रहता है। चाल चलने में तो तुम शकुनी के भी बाप हो। और आपको तो पता ही है, हवेली के लिए मतलब आपके परिवार और बच्चों के लिए तो फिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम ये नीचता की हद तक तो पहुंच ही गए हैं, चौक चौपटियों के दुर्योधन। बिट्टू जी, हमें हवेली छोड़ने का दुख है, लेकिन उससे बड़ी चिंता है कि अब हवेली संभालेगा कौन। किसके मजबूत कंधों पर हवेली की जिम्मेदारी डाले समझ नहीं आता। अबे ल्यो फिर ये तुम्हारा मुंह बोला भाई किस दिन काम आएगा? आया। मतलब बिट्टू कपूर के रहते हुए चिंता लेके जाओगे? अरे भगवान का शुक्र है कि ये कांटों का मुकुट पहनने के लिए आपको भेज दिया। अब अपने खानदान के साथ हम कल हवेली छोड़ देंगे, तो सोच रहे थे कि आज रात ही आपको हवेली की चाबी दे दें। और अधूरी रह गई दावत भी। अच्छा। कल तुम हमें हवेली के पिछले दरवाजे से बेइज्जत करके निकाले रहो, आज हम तुम्हें सामने के दरवाजे से धक्का मार के निकाल रहे हैं। निवेदन को ही निमंत्रण समझे। जश्न हवेली की दावत का वक्त रात 12 बजे। रात 12 बजे? क्या कोई विशेष इंतजाम किया है बिट्टू भैया के लिए? आप अति विशिष्ट अतिथि हैं ना। जब मोहल्ला सो जाएगा तब शमा रोशन करेंगे दावत का। शमा रोशन करेंगे? कैंडल लाइट डिनर। तो फिर मिलते हैं 12 बजे। चटनी बना देंगे। ये लीजिए बेगम, गर्मा गर्म पापड़ और चाय लीजिए। अम्मी जान आपकी चाय। बेगम चाय पीजिए, क्या हुआ? मियाँ देखिए ना, जरा सा हमारी टीवी ने आज दिक्कत क्या कर दी। इन दोनों का गाना बजना शुरू हो गया स्मार्ट टीवी का। बेगम अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? अमा मोहब्बत की है तो नाजो नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे, बच्चों के भी और हमारी बेगम की पहली मोहब्बत मतलब खानदानी टीवी के भी। उठा तो रहे हो मियाँ। देखिए हमें तो बेगम और बेगम के लाए हुआ टीवी दोनों अजीज है। बेगम बदल नहीं सकते और टीवी में हमारी बेगम की जान बसती है। बेटा इनाम जरा देखिए क्यों मामू जान नाराज हो गए। देखिए हमारा मतलब है कि टीवी को देखिए कि उसमें क्या दिक्कत हो गई। देखिए अब्बू गुस्ताखी माफ, मगर आप हमें माफ कर ही दीजिए। आप अपनी बातों से अम्मी को बहला सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं। अब तो देखिए बेटा ऐसी बात नहीं है। अमा मोहब्बत के मायने आप क्या समझेंगे छोटे नवाब, अभी आप बहुत छोटे हैं। मोहब्बत में बहुत कुछ सहना पड़ता है। सह तो हम रहे हैं अब्बू, अब इसे बदल ही दीजिए। किसे, बेगम को या टीवी को? दोनों को। फिलहाल अभी इस टीवी को ज्यादा जरूरत है। टीवी को आप अपने ख्यालों में बदल सके तो ट्राई कर लीजिए। यकीन मानिए मियाँ, हमें तो शुरू से ही पसंद नहीं है आपकी बीवी और आपकी बीवी का लाया ये मुआ टीवी। अम्मी जान चाय तो खत्म करते जाइए। चल गया चल। नामुराद इतनी बेइज्जती कराने के बाद अपने आप चल गया। फिर बंद हो गया। अरे क्या हुआ? कुछ अनर्थ पकड़ में आई? अरे कोई उम्मीद भी है कि नहीं ये बताओ। अरे माफ कीजिए चाचा, इस टीवी से अब आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए, किसी भी वक्त इसका राम नाम सत्य हो सकता है। वो तो हमें भी मालूम है, लेकिन हम करें क्या तुम ये बताओ। अरे करना क्या है, मार्केट जाइए एक नया टीवी ले आइए, कोई कबाड़ी वाला ले तो इसको तुरंत बेच दीजिए। सवेरे सवेरे ये आग न लगाओ, तुमसे बन पड़े तो बनाओ, नहीं किसी और से बनवा लेंगे। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, कि खराब हुआ नहीं कि नया ले आओ। जैसी आपकी मर्जी।
अरे ये तो टीवी का मैकेनिक राजू था, ये यहाँ क्या करने आया था? टीवी मैकेनिक है भगवान, तो टीवी ही बनाएगा। बाबूजी का ब्लड प्रेशर तो नापेगा नहीं। हे राम, क्या हो गया हमारे टीवी को? पूछ रही हो क्या हो गया? कल पिक्चर नहीं आ रही थी, आज आवाज आना बंद हो गई। सुबह से 4 बार चेक कर चुके। वो कह रहा था इसको जितना चलना है चल चुका, इसको सामने रहते किसी कबाड़ी को बेच दो, नहीं तो उस लायक भी नहीं बचेगा। लो फिर और सुन लो। अरे ऐसे कैसे दे दें हम अपना टीवी कबाड़ी को? अरे ये उस जमाने का टीवी है जिस जमाने में लोगों के घर में टीवी का पोस्टर तक नहीं होता था। अरे मोहल्ले का पहला टीवी है ये। हाँ मम्मी, ये पूरे मोहल्ले का नहीं, ये पूरे दुनिया का पहला टीवी है। क्यों पापा? और हाँ पापा, मेरे सारे दोस्तों के पास स्मार्ट टीवी है, मगर क्लास में सबसे स्मार्ट तो हम हैं। बेटा तुम इसलिए स्मार्ट हो क्योंकि तुम कम टीवी देखते हो। और रही बात टीवी बदलने की, तो तुम्हारी मम्मी के दिल को ठेस पहुंचाकर हम कोई काम नहीं करना चाहते। इस कबाड़ को तो मेरा मतलब है इस टीवी में तो तुम्हारी मम्मी की जान बसती है। एक बात हम बता दें मिश्रा जी, ये मुंह से कबाड़ शब्द तो बिल्कुल ना निकले, वरना मुंह सिल देंगे हम तुम्हारा। अरे हमारा टीवी है, हम अपने टीवी को कबाड़ में बिल्कुल नहीं देंगे, बता दे रहे हैं। और हाँ पापा, आपको पैसे तो खर्च करने नहीं है, इसलिए आप एक्टिंग कर रहे हैं। बेटा जब कमाने लगोगे ना, तब पता चलेगा कि खर्च और कमाई के बीच में एक पूरी दुनिया होती है। अरे रोको भैया रोको। ए भैया इधर आइए जरा। हम उड़ता पंछी झाड़ू से आए हैं, ये पता बताइए जरा। हम झाड़ू वालों से बात नहीं करते। ये पकड़िए, इसे और से पूछिए। चलो भैया, सुबह सुबह मूड खराब कर दिए। बता दीजिए, बता दीजिए। क्या बात है मियां, बड़ा मूड खराब है? अरे यार देख रहे हो मिर्जा, हम क्या है सबको पता बताने के लिए दुकान खोले बैठे हैं। हर तीसरा आदमी मुंह उठाए चला आता है, पता बता दीजिए। बहुत बढ़िया किया मियां जो नहीं बताया। हमारा पूरा मोहल्ला घूमेगा तब अकल में बात आएगी कि पता जानना है तो पहले एक कप चाय पिए, उसके बाद पता पूछिए। हम शायद खुद इसको इसके पते तक छोड़ के आते। और नहीं तो क्या, अरे मुंह में पान दबाएं और पते तक पहुँचे। लेकिन नहीं, यहाँ तो सबको फ्री में चाहिए काम, फ्री में हो जाए सारे काम। एक बात बताओ, ये टीवी किसके घर में आया है? गया तो अपनी गली में है। लेकिन हमारे घर में तो नहीं आया, क्योंकि हमारी बेगमें हमें बदल सकती हैं, लेकिन टीवी नहीं बदल सकती। अच्छा है यार, अगर हमारी बीवियों का मूड बदल गया ना, तो हम ठंडे बाजार से स्मार्ट टीवी नहीं खरीद सकेंगे। तो मम्मी यहाँ सोचते हो भी घबराहट सी हो रही है। एक काम करते हैं, सोचते ही नहीं। क्या है कि कभी कभार बुरे ख्वाब भी हकीकत हो जाते हैं। घबराओ नहीं, नहीं होंगे। अबे मिश्रा मिर्जा, कैसे दुनिया चली? देखो अखबार में निकला है, एक मास्टर साहब अपनी स्टूडेंट का लेके मैं पत्नी के 2 बच्चन का छोड़ के बम्बई भाग गए। मियां, एक तो हमें ये बात समझ नहीं आती कि दुनिया में कोई भी कांड कहीं भी करे, लेकिन ये सब बम्बई क्यों चले जाते हैं? अरे किसी ने सही कहा है, जैसा खाओगे वैसा ही मन रहेगा। अब खाओगे फास्ट फूड तो सोचोगे भी फास्ट, इसीलिए निकल लिए। अरे रोज तो टीवी पे यही सब छप रहा है। मतलब तुमका ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अरे चाकू से गाजर भी कटती है तो क्या गर्दन काटते हो कोई? अरे सवाल ये नहीं है कि टीवी में क्या दिखा रहे हैं, सवाल ये है कि टीवी में आपको क्या देखना है। अरे टीवी का रिमोट तो आपके पास है, आपका रिमोट तो टीवी के पास है नहीं। हाँ बात तो सही कह रहे हो बिट्टू भैया, हम भी टीवी का ही रिमोट अपने हाथ में चाहते हैं, वरना बीवी छूट जाएगी। देखो टीवी छूट जाए तो चलेगा, और बीवी छूट गई ना तो फिर ना मिली। आमा बिट्टू मियां, अब देखिए दाई से पेट छुपा कर क्या करेंगे। दरअसल हम भी आजकल टीवी और बीवी के चक्कर में फंसे हुए हैं।
हमारी बेगम कहती है कि घर में नया स्मार्ट टीवी लेके आओ। अब बताओ। बस इतनी बात। अबे स्मार्ट टीवी छोड़ो, हम गाओ ओवर स्मार्ट टीवी दिला दी, मतलब इम्पोर्टेड। अरे बिट्टू भैया, अरे आइए, आपका खुशबू वाला पान लगा दिया है, आइए खाइए। अब 2 मिनट रुको, पहले पान खाए। तुम बैठो, 2 मिनट आ रहे। 2 मिनट बैठो। ये लीजिए, आपका पान तैयार है। ऐसा पान लगाया कि दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अच्छा सुनिए, ये टीवी की क्या बात हो रही थी? अरे कुछ नहीं, मिर्जा कही रहा सकीना भाभी 3-4 दिन से घर में फसड़ काटे कि स्मार्ट टीवी चाहिए, स्मार्ट टीवी चाहिए। हम कहा एमेज़ॉन बहुत बड़ी बात है यार। बिट्टू भैया, इधर कुछ दिनों से तुम्हारी भाभी भी स्मार्ट टीवी की फरमाइश कर रही हैं, लेकिन क्या करें, बड़ा महंगा है। बिट्टू मियाँ, हम आपकी डबल मलाई मार के चाय तैयार है। देखिए, आज हमारी तरफ से मुफ्त समझिए। देखिए, ठंडी हो रही है, मिश्रा जी के चक्कर में रहेंगे तो ठंडी हो जाएगी। आइए, पहले ऐसे पीजिए, आइए। बस यही दिक्कत होती, जब एक डाल पे 2 गिद्ध बैठ जाते हैं ना तो संभालना मुश्किल हो जाता। अब ये रखिए, आप पहले उनकी समस्या निपटा। सुनिए बिट्टू भैया, ये टीवी और बीवी वाली बात जरा प्राइवेट है, मिर्जा को ना पता चले। अबे चिंता ना करो, हमारे तुम्हारे बीच में रही। आइए मियाँ, तशरीफ रखिए और चाय पीजिए। कसम खुदा की ये चाय पी के आपके बदन से रूह छू मंत्र ना हो जाए तो कहिए। कंट्रोल, टंग पे कंट्रोल। हमारा मतलब है मियाँ कि आपके बदन से थकान छू मंत्र ना हो जाए तो कहिए। लीजिए। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? टीवी की बात। बताइए। अपना एक चेला है मुश्ताक दुबई वाला, तुमको तो पता ही है। वो लोग कोई भी चीज एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा तो इस्तेमाल करते नहीं। हाँ मियाँ, उनके पास पैसा ही इतना होता है तो पानी की तरह बहा देते हैं। हमारी तरह थोड़ी है, हम तो कच्चा बनियान भी तब तक नहीं बदलते जब तक उसमें छेद ना हो जाए। खैर छोड़िए, बताइए। बस उन्हीं से इम्पोर्टेड टीवी इम्पोर्ट करा लेते हैं, फिर अपने खास लोगों को कौड़ियों के दाम पे दे देते हैं। अमा मियाँ, तो अपने इस दोस्त की खास लिस्ट में हमारा नाम भी शामिल करवा दीजिए ना। अबे मिर्जा, तुम खास थोड़ी हो, तुम तो खासम खास हो। पेन और कापी लाओ, नंबर दे दें, भाभी को लेके जाओ, अपनी पसंद का स्मार्ट टीवी लेके आओ। लेकिन मियाँ, इसमें कोई पिछली बार की तरह झोल तो नहीं है? आपके बिजली के खंबे के झटके आज तक हम झेल रहे हैं। अच्छा खैर छोड़िए, देखिए ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ये मिश्रा जरा ऊंचे किस्म का आदमी है। देखिए देखिए कैसे गिद्ध की तरह देख रहा है। हमें रात गई बात गई, आप पेन और कापी तो दीजिए। हाँ, लाते। आशिक, पेन और पेपर दीजिए। मेरा नाम बता देना, छूट मिल जाएगी। और सुनिए, अब चलते हैं, चाहे अकाउंट में चढ़ा दीजिएगा। ने कुछ कहा क्या? ना, नहीं तो। हाँ मिया, हम कह रहे थे मुझे सबसे बड़े वाला टीवी है ना, वो आप ले ही आइए। हाँ मिया, चलिए रखते हैं। मिश्रा जी, अरे हम तुमको बता तो चुके हैं कि हम ये स्मार्ट टीवी सिर्फ बच्चों की खातिर ही ले रहे हैं। हाँ ठीक है, अब इसको इतनी बड़ी बात बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब देखो हमारे मैके में तो हर कमरे में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है। और स्मार्ट टीवी की जरूरत तो उनको है जिन्होंने पहले कभी देखा ना हो। बढ़िया स्मार्ट टीवी वाली, खुद का माए का तो एक कमरे जितना है, बातें तो देखो इनकी। सकीना, तुमने कुछ कहा? ना, नहीं तो। हाँ, अच्छा एक मिनट। हाँ ठीक है मिश्रा जी, हम ये कह रहे थे कि ठीक है, तुम अपनी पसंद से ही ले लो जो लेना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अरे मिश्रा जी थे, अब बताओ जरा, स्मार्ट टीवी ना हो गया जी के जंजाल हो गया बिल्कुल। और नहीं तो क्या भाभी, हमारे मियाँ भी कह रहे थे कि हम मिर्जा हैं,
अब सबसे बड़ा और स्मार्ट टीवी तो हमारे ही घर आएगा ना पहले। लेकिन बुरा ना मानो तो एक बात कहे सकीना, मिश्रा जी भी तुम्हारे यही कह रहे थे कि सबसे बड़ा स्मार्ट टीवी तो वो ही लाएंगे। अब तुम तो जानती हो इनको, वैसे तो ये कुछ भी अतरंगी कर देते हैं, लेकिन बात जब इनकी प्रतिष्ठा की आती है फिर देखो ये किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे बिल्कुल। अब देखना बहुत बड़ा सा स्मार्ट टीवी लेके चले आएंगे घर पे। हमारे ये कौन से किसी से कम है? कह रहे थे सबसे बड़ा टीवी तो हमारे ही घर आएगा भाभी। अच्छा, लेकिन देखना स्मार्ट टीवी सबसे बड़ा वाला तो हमारे ही घर पे आएगा। हमारे घर आएगा? ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। देखना सबसे बड़ा स्मार्ट टीवी बस हमारे ही घर पे आएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना फिर देखना तुम्हारे ये मिश्रा भैया को हमसे कोई बचा भी नहीं पाएगा। हमने भी इनसे कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो इनको हमसे अल्लाह भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ तो ठीक है, फिर आज फैसला हो ही जाएगा, पता चल जाएगा कि किसके घर जश्न मनाया जाएगा। हमने तो जश्न की पूरी तैयारी कर भी ली है। अच्छा, तो फिर क्या बना रही हो आज? वही अपना पुराना दलिया? भाभी हमने तो पुलाव बनाए हैं। लगता है आप हार मान चुकी हैं, तभी तो आप पीले चावल चढ़ा रही हैं। तुम्हारे इस ख्याली पुलाव से तो अच्छे हमारे ये पीले चावल ही हैं। तो भाभी इसका फैसला तो आज रात को हो ही जाएगा कि पुलाव किसके ज्यादा ख्याली है। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा फैसला, तुम भी देख ही लेना। अरे बेटा गुड्डू, जल्दी टीवी चालू करो बेटा, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे इस किताब में लिखा है कि टीवी के रिमोट को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। ला बेटा, लो तुम चलाओ। बच्चों को टीवी के रिमोट से दूर रखें? अरे ये कोई चूहे मार दवाई है क्या जो बच्चों को दूर रखें? अरे तुमको बनना है तो बनो ना खतरों के खिलाड़ी। अब टीवी की किताब में लिखा है तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा। अरे हमने तुमको कहा था कि आदि और पूजा को भी खबर कर देना कि अपने घर में स्मार्ट टीवी आ गया है, बताए कि नहीं? अरे बहू, वो बुड्ढों की पहुंच से भी दूर रखना, ऐसा तो नहीं लगा उसमें कहीं? बाबूजी आप तो छूइएगा भी नहीं, कहीं कुछ का कुछ हो गया तो बिल हमारे नाम फटेगा। अरे लेकिन टीवी है कौन सी कंपनी का? नाम तो दिखा ही नहीं रहा उसमें। अरे बाबूजी आप नाम का क्या करेंगे? टीवी का नामकरण संस्कार करना है क्या? वो देखिए वो देखिए ऊपर, वो देखिए ऊपर कोने में लिखा है ना तोरा बोरा। अरे टीवी अफगानिस्तान में बना है क्या? नाम से तो ऐसी लग रहा है। अरे वही तो है तोरा बोरा की पहाड़ियां। अरे जहाँ अमेरिका ने बम बरसाए थे। बहुत सही पकड़ा है बाबूजी आपने, ये वही टीवी तो है। इसी में तो दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ बम गिरे हैं। बिना बाबूजी, अरे अगर गुड्डू की चड्डी में अलादीन लिखा होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि अरब में बनी है। अरे अब कचहरी लगाना छोड़ो और जल्दी से स्मार्ट टीवी चलाओ। मौसी जी ने कहा था कि अगर 1-2 मिनट भी ऊपर नीचे हो गया ना तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ चलाओ ना। चला रहे। कुछ नहीं। चला रहे चलेगा। देखते। मिश्रा जी अच्छा है। कैसे आदमी हो यार तुम लोग, इतना सम्मान देते हो फिर पैसा मांगते हो। ये सब शोभा देता है क्या तुम लोगों को? बतौलेबाजी छोड़ो, ये बताओ हमारे दोस्त मुश्ताक के यहाँ गए रहो, इज्जत दे में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? अरे आपके दोस्त ने तो वो खातिरदारी करी है कि आपको क्या बताएं। बड़े बड़े जलील देखे मियाँ, लेकिन आप जैसा नहीं देखा। अरे वो जो आपके दोस्त मुश्ताक है ना, उन्होंने हमसे पैसे लेकर सड़ा टीवी पकड़ाकर बेवकूफ बना दिया हमें। अरे उन्हें तो हम माफ भी कर देते, लेकिन आपको अभी तक हमने पान में जहर मिलाकर नहीं खिलाया ना, उसके लिए अपने आप को नहीं माफ कर पा रहे हैं। इसलिए अब नगद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। अब निकल लो बिट्टू, खाते में कुछ भी नहीं बदलेगा, समझ लेना। चुकता नहीं किया तो चाय भी बंद। आदरणीय मिश्रा जी और मिर्जा जी, आज आप लोगों ने अपने बिट्टू को पराया कर दिया। मतलब इतनी बड़ी टप्पेबाजी हुई गई बिट्टू के भाइयों के साथ, और बिट्टू को कानों कान खबर नहीं। देखो बिट्टू, अब इन चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। एक तो आपके दोस्त ने वैसे ही हमारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया, ऊपर से आप उस पर हमदर्दी का चूरन मत लगाइए मियाँ। एक बात बताई, गलती आप दोनों की है।
अरे रास्ते में फोन मारे चाहिए, मुश्ताक का घर से उठा लाई और यहाँ मुर्गा बनाई दी है। रहने दो बिट्टू भैया, रात भर स्मार्ट टीवी के रह के झटके आ रहे थे। न जाने कौन से जन्म का बदला लिया है। कभी कभी ज्यादा समझदारी ना नुकसान देती है। जरूर कोई ना कोई ज्ञान बघारे हुई हो तुम लोग। कितना पैसा लेके गए रहो? 100 के नोट दिए थे अपने इन्हीं हाथों से। देखो हम खाम खाई की तो बात करीत नहीं है। हमारी वजह से तुम दोनों के साथ टोपी हुई है। अब हमारी वजह से तुम लोगन का मिली टीवी, वो स्मार्ट। बस करे ये है कि ये पर्चा लो और इमा जो फोन नंबर लिखा है इमा फोन मिलाओ, पुराना कबाड़ टीवी दे आओ और नया स्मार्ट टीवी ले आओ। अब तो खुश हो? लाओ बे, मारो बे बिना शक्कर की। हाँ मियाँ, हम आप बड़े बेगारत आदमी हैं। हम आपने सोच कैसे लिया कि हम अपनी जान से अजीज बेगम का जान से अजीज टीवी आपको दे देंगे? देखिए नहीं चाहिए आपके पैसे, लाख रुपए भी देंगे ना तो भी हम ना कहेंगे। ना मतलब इंग्लिश में नो। मियाँ अम्मा क्या मियाँ, हमने बोल दिया ना आपको कि नहीं चाहिए हमें पुराने टीवी के बदले नया स्मार्ट टीवी। अब रखिए फोन। फोन नहीं, हम बोल रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया जो इतना भड़क रहे हैं? देखिए बेगम, बात दरअसल ये है कि आपका जो पुराना खानदानी टीवी है ना, उस कंपनी से फोन था। कह रहे हैं कि वो टीवी उस कंपनी का पहला टीवी था। अब उस कंपनी के मालिक की सांसें अटकी हुई हैं बेचारे की, और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि उस टीवी को देख के ही अपनी सांसें छोड़ेगा। या खुदा, इतनी मोहब्बत! फिर आपने क्या कहा मियाँ? कहना क्या था बेगम, हमने तो साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो जिद कर रहे थे कि अपने पुराने टीवी के बदले आप नया स्मार्ट टीवी ले जाइए, वो भी फ्री में। देखिए मियाँ, अब मरते हुए की बद्दुआ लेकर क्या फायदा? कौन सा टीवी छाती पर लेकर जाना है? वैसे सौदा बुरा नहीं है मियाँ, हालांकि हमारी जान बसती है टीवी में, लेकिन किसी गरीब की जान अटकी भी तो है ना। अब आप ऐसा कीजिए, पुराना टीवी देकर उनकी जान बचा लीजिए और नया टीवी लाकर अपनी जान छुड़ाइए। फंस गई मछली, अब डोर खींचते हैं आहिस्ते से। देखिए बेगम, हम आपको गमगीन नहीं देख सकते। हम जानते हैं कि आपको कितनी मोहब्बत है अपने उस टीवी से। चलिए रहने दीजिए। क्या रहने दें? हाँ ठीक है, रहने दीजिए बेगम, रहने दीजिए। हम उसकी आखिरी ख्वाहिश के लिए आपको दुख नहीं दे सकते बेगम। कोई बात नहीं, ये गुनाह भी हम अपने सर ही ले लेंगे। ठीक है मियाँ। ठीक है? और नहीं तो क्या, हम आपको गुनाह करने से बचा रहे हैं और आप है कि गुनाह सर पर लेकर बैठे हैं। अब वैसे भी आप टीवी तो लाने ही वाले थे ना? हाँ बेगम, लाने तो वाले हैं। अब तो बस यही दुआ कीजिए कि उस मरते हुए आदमी की ख्वाहिश में इतना असर ना हो कि अल्लाह हमें पहले ही बुला ले। या अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है क्या मियाँ? बिल्कुल हो सकता है बेगम। तो मियाँ आप पुराना टीवी दे आइए और नया ले आइए, हम अपने आप को कैसे भी समझा लेंगे। चलिए, यहाँ तो मछली फंस गई। अब मिश्रा के यहाँ फोन करके देखते हैं कि वहाँ क्या माजरा है। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। इमोशनल अत्याचार तो वैसे सब पे काम करता है मियां, लेकिन इस बार जरा संभल कर। ये आखिरी मौका है हमारे पास, छूटने ना पाए। अरे मिर्जा, देखो ये तो वही है जो उस दिन एड्रेस पूछ रहा था। हाँ मियां, मियां अब तो चाहे कुछ भी, जंग तो फतेह करनी है। आओ। सुनिए। जी कहिए। जी हमने आपको फोन किया था। अच्छा हाँ 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 हाँ, आप ही का कॉल आया था। बैठिए बैठिए बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। देखिए जो कहना है जल्दी कहिए, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा। देखिए पूछना ये था
कि हम ऐसा क्या करें जिससे लकी ड्रॉ में स्मार्ट टीवी हमारा निकले। अरे बहुत ही सिंपल है, आप उड़ता पंछी झाड़ू खरीदिए, अपना एड्रेस और कांटेक्ट नंबर लिख दीजिए। अगर आप लकी हुए तो ड्रॉ आपका और डिलीवरी देनी मैं खुद आऊंगा। मियाँ, उड़ता पंछी की झाड़ू तो हम पहले ही खरीद चुके हैं। पूरा शहर खाली कर दिया है, सब खरीद डाले हैं। तो जनाब अब आपको हमसे क्या चाहिए? देखिए, उड़ता पंछी की झाड़ू खरीद कर हमने तो अपना काम कर दिया, अब टीवी देके आप भी अपना काम कर दीजिए, हम दोनों खुश। इधर आइए। जी जी जी। देखिए, कोई तो वजह होगी कि लकी ड्रॉ में टीवी दिया जा रहा है, वरना आप जैसे तो ना जाने कितने अकलमंद होंगे कि 4-6 हजार रुपए की उड़ता पंछी झाड़ू खरीद कर 45,000 की टीवी ले जाएं। मिर्जा, ये बिट्टू वापस फंसा गया, यहाँ भी पैसे डूबे। मम्मियाँ सही कहते हैं, तो एक ही रास्ता है, इसे ही पटा लेते हैं वरना हमारी खैर नहीं। देखिए, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। वैसे आप दोनों अकलमंद आए कहाँ से? चौक चौपटिया। चौक चौपटिया से? हाँ जी। मैं अभी आपके एरिया में तो निकला है प्राइज। लेकिन भाई साहब एक बात बोले। हाँ जी। बहुत ही थर्ड क्लास का एरिया है, मतलब सब के सब काहिल लोग रहते हैं वहाँ पे। हमें एड्रेस तक तो ठीक से बताते नहीं, और जैसे तैसे एड्रेस ढूंढ भी लो तो घर से भगा देते, और यहाँ तक अपनी ही कंपनी के झाड़ू से मार खाने की नौबत तक आ गई थी। ये तो भाई गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत है। हाँ, देखिए आप फिक्र मत कीजिए, इस बार हम खुद आपके इस्तकबाल के लिए वहां पे खड़े रहेंगे। ऐसी गुस्ताखी आपके साथ बिल्कुल नहीं होगी मियाँ। अब आप जब भी चौक चौपटिया आए, हमारा नाम ले लीजिएगा, जफर अली मिर्जा, मशहूर चाय वाले। आप हमारा नाम भी ले सकते हैं, रमेश प्रसाद मिश्रा, महामशहूर पान वाले। अच्छा, हमें चौक चौपटिया हमारी बला से, अब भगवान ना करे कि कभी उस गली में जाना पड़े। अरे वो तो बात हमारी नौकरी की थी तो चले गए, वरना गली के पहले मोड़ से ही मुड़ जाते। हमें भटक भटक के परेशान हो गए थे। आज भी उनकी बेइज्जती के शब्द मेरे कानों में सुनाई देते हैं, रातों की नींदें तक उड़ा देते हैं। देखिए भाई साहब, जो हो गया सो हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। क्या है? तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे एड्रेस नहीं बता रहे थे? हम वो नहीं, हम वो तो नहीं है, नहीं हम वो नहीं है, हम वहाँ थे नहीं जब हमने आपको एड्रेस नहीं बताया था। तुम ही थे। आज मुंह उठाकर चले आए हैं मुफ्त की टीवी लेने। चलिए निकलिए यहाँ से। देखिए मियाँ, अब हो गई गलती, और यकीन मानिए उस गलती के ऊपर वाला भी हमें ऐसी सजा दे रहा है कि हम चौक चौपटिया तो दूर अपने घर में भी नहीं घुस सकते। हम सच कह रहे हैं, देखिए अब आप ही आखिरी रास्ता, आखिरी सहारा, सब कुछ आप ही। ऊपर वाले ने तो आपको सजा दे दी है, लेकिन अब मेरे बदले की बारी है। गलती से भी उस एरिया का लकी ड्रॉ निकला ना तो मैं बात को घुमा दूंगा। और तुम क्या, तुम्हारे पूरे एरिया में उड़ता पंछी झाड़ू की तरफ से किसी को भी टीवी नहीं मिलेगी। चलो अब निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। हमारे बीच की बात हो रही है, पुलिस को बीच में क्यों ला रहे हैं आप? अरे मिर्जा मिर्जा मिर्जा, शांत रहो, शांत रहो। हम है ना, हम देख रहे हैं, हम देखते हैं। बैठ जाइए। सुनिए। हाँ जी कहिए। इंसान ही इंसान के काम आता है। अच्छा, आज तो बड़ी आपको इंसानियत याद आ रही है। जी। जब उस दिन हम आपसे मदद मांग रहे थे तब तो आपने हमारी मदद की नहीं, और आज आप हमसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, हमारे पास काम बहुत है, और वैसे भी हमारा प्रमोशन होने वाला है, और बहुत जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। मुबारक हो। चलिए निकलिए यहाँ से। देखिए हमारे बात, निकलिए यहाँ से। एक मिनट। निकलिए यहाँ से। जा